जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आप जानते हैं उसके लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना होगा। वो प्रोसीजर है सबसे पहले एक रिटन एग्जाम, उसके बाद एसएसबी और उसके बाद मेरिट के अंदर सिलेक्शन। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो सबसे मुश्किल स्टेप है और उस स्टेप को लेने में हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपके कंधों पर सितारे हों। इसलिए हम आपकी फ्री में प्रिपरेशन करवा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अब आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती है और आपके एग्जाम के अंदर जीएस आती है। आप इंग्लिश के अंदर 75 to 85 स्कोर कर सकते हैं इजीली और जीएस के अंदर आप 40 to 55 इजीली स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम, अगर मैं ओटीए की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कोई नहीं रोक सकता। इवन आप मेरिट लिस्ट में भी होंगे। अब इसी जर्नी को शुरू करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इस वीडियो के बाद आपके एग्जाम में आने वाले 10 क्वेश्चन आप 10 में से 10 ठीक कर पाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बेशर्ते आपको जो होमवर्क मिलेगा इस वीडियो के एंड में वो आपको करके लाना होगा। साथ में आपको ये पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, या आप सर्च भी कर सकते हैं मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए या सीडीएस के लिए, एनडीए 2 या सीडीएस 2 के लिए, तो हमारे ऑनलाइन और क्लासरूम बैचेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं जो कि है दिल्ली के अंदर। लिमिटेड सीट्स हैं तो अपनी सीट को आप अभी से बुक कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी सीट को। उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है या आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर हमें कॉल करके आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको ये फैकल्टी है जो पढ़ाएगी जिन फैकल्टीज को 15 साल 20 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, इन पर्टिकुलर एग्जाम्स का। आगे बढ़ते हैं। आपको साथ में हम शेयर कर रहे हैं डेली टू डू लिस्ट, जिस टू डू लिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं अभी भी तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब उसके साथ हमने क्या पढ़ना है वो तो बताया ही है, कहां से पढ़ना है वो भी बताया है, और ये आपको डेली मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होती हैं। अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं तो 8 के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता वो होती कौन सी हैं तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप। तो सबसे पहली जो हमारे पास है, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, वो है उनके नाम, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। एक एक करके विद एग्जांपल कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले नाउन के बारे में बात करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। वो नाम हो सकता है एक इंसान का, नाम हो सकता है किसी जगह का, किसी चीज का और किसी आइडिया का। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम नाम भूल जाते हैं कि ठीक है इंसान का हो सकता है, जगह का हो सकता है, बट ये टर्म हम भूल जाते हैं। कोई इमोशन का नाम भी हो सकता है, ये हम भूल जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैन एक कम्युनिटी का नाम हो गया, हाउस किसी बिल्डिंग का नाम हो गया, कॉलेज, या फिर हैप्पीनेस एक फीलिंग का नाम हो गया। ये जो फीलिंग का नाम है ये भी आपका नाउन ही है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं नाउन की जगह। क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार अगर हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे तो वो अनोइंग लगता है। उस अनोइंग चीज से बचने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं राम इज ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, फिर मैं कहूं राम कम्स टू कॉलेज स्कूल टुडे, राम हैज नॉट डन हिज वर्क, तो बार बार राम कहना ना अनोइंग हो जाता है। तो हम उसकी जगह ही यूज कर लेंगे कि अगर हमने ही बोल दिया तो हमें पता है यहां पे बात राम की हो रही है। तो ऐसे जो वर्ड्स जो आपके इन द प्लेस ऑफ नाउन यूज किए जाते हैं वो क्या हो सकते हैं? शी, वी, दे, इट, ऐसे वर्ड्स आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकेंड चीज आपका होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है सर? ए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग। वर्ब क्या एक्सप्रेस करता है? एक तो वर्ब से आपको पता लगता है कि एक्शन क्या हो रहा है। कोई भी एक्शन, चाहे वो सोना है, खाना है, पीना है, नहाना है, लिखना है, वो सब आपके वर्ब के पार्ट है। और आपका टेंस कौन सा है? आपका जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में होगा। ये बात हमें किससे पता लगती है? ये बात पता लगती है हमें वर्ब से। इन चीजों को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज समथिंग दैट मॉडिफाइज योर नाउन, है ना। मॉडिफाइज या फिर कह दूं मैं डिस्क्राइब करता है आपके नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, या एक तरीके से रिलेशन भी बताता है, ये भी कह सकते हैं।
प्रीटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट, हैंडसम, क्यूट, ये सब चीजें आपकी क्या हो गई, एडजेक्टिव में आ गई। अब एडवर्ब क्या होता है, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा रहती है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए वर्ब, ये बात तो सबको पता है सर कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब वो होती है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, बट क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि ये किसी एडजेक्टिव को भी आपका डिस्क्राइब कर सकती है, ये किसी दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकती है। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की विशेषता भी बता सकती है, एक एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकती है। कैसे बता सकती है, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, तो बॉय हो गया नाउन आपका। एडजेक्टिव क्या है कि हैंडसम, कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है। और जो वेरी है ये क्या बता रहा है कि वो सिर्फ हैंडसम नहीं है सर, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो ये विशेषता बता रहा है हैंडसम की, कि वो हैंडसम नहीं है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पे वो ग्लोरीफाई कर रहा है हैंडसम को, एडजेक्टिव को, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, हमेशा याद रखना, बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू फॉर्म ए फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंसेस। या फिर नॉर्मल भाषा में कहें, जो प्रीपोजिशन वो है जो पोजीशन बताता है कि कोई चीज कहां पे है। और कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन आपका ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को। द थिंग इज द सेंटेंसेस शुड बी मीनिंगफुल, कि एक सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल है, दूसरा सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल है, और उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन, जिसके बाद वो दो सेंटेंस नहीं एक ही सेंटेंस बन गया है। ऐसे आपका वर्ड में हो जाएगा, जैसे हम कहें राम इज प्लेइंग, एक सेंटेंस हो गया, श्याम इज प्लेइंग, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, राम एंड श्याम इज प्लेइंग या राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो ये कैसा हो गया, ये जो भी चीज हुई ये इस तरीके से हुई कि भाई यहां पे एक सेंटेंस अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, और बीच में हमने जोड़ा एंड से, और एंड क्या है, वो एंड है हमारा कंजंक्शन। कैसे कैसे हो सकते हैं ये, एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज, ये सारे आपके कंजंक्शन होता है। इंटरजंक्शन क्या होता है, हर वो वर्ड जो आपका इमोशन बताने के लिए हम यूज करते हैं ना, उसको इंटरजंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में हमने पढ़ा है ओ वाओ ओप्स, बट रियल लाइफ में हमने इससे भी ज्यादा यूज किए हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर कहते थे आइला, तो ये आइला क्या है, ये आपका इंटरजंक्शन है। इन चीजों को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये रूल्स अगर आपने ध्यान में रख लिए तो आपके लिए किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। आप रूल बेसिस पे चलेंगे तो आप सेंटेंस को देखते ही, वर्ड को देखते ही आप बता देंगे कि ये वाली चीज तो ये वाली है। तो कौन सा, सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है वो रूल ये है कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं सकती अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा होगा और वर्ब भी हमेशा होगी, ये दोनों चीजें हमेशा होंगी, इनके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। हो सकता है ऑब्जेक्ट हो या ना हो सकता है एडजेक्टिव हो या ना हो, एडवर्ब हो या ना हो, इंटरजंक्शन हो या ना हो, बट सब्जेक्ट हमेशा होगा और वर्ब हमेशा होगी। ये दोनों चीजें आपकी हमेशा सेंटेंस के अंदर मिलेंगी। सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है। सेकंड चीज जो आप याद रखेंगे कि एक आर्टिकल के बाद, या फिर कह लूं कहीं पे भी आपको आर्टिकल लिखा दिखे या कहीं पे भी एक नाउन लिखा दिखे, तो उससे पहले जो आएगा वो आर्टिकल आएगा, या फिर नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। एक या तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है, द होता है। अगर आपने देखा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जहां पे आर्टिकल है, उसके बाद सिर्फ एक ही वर्ड है और बहुत सारे इधर आपका सेंटेंस प्रॉपर लिखा हुआ है, तो इसके बाद आने वाला एक ही वर्ड है, तो वो वर्ड क्या होगा, वो हमेशा नाउन होगा, वो कुछ और नहीं होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, और सेम चीज आपके एडजेक्टिव के साथ होगी। और इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका आर्टिकल भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, तो कैसे होगा कि पहले आएगा आपका आर्टिकल ए, है ना, उसके बाद आपका आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आपका आएगा नाउन। या फिर इसमें एक रूल और होता है कि आपका पहले आएगा एडवर्ब, फिर आपका आएगा एडजेक्टिव, फिर आपका आएगा क्या, नाउन। यानी कि जो भी एडजेक्टिव होगा वो उसके बाद नाउन आता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ एग्जांपल्स से करके देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रितिका प्लेज इन द गार्डन। रितिका क्या है यहाँ पे,
सबसे पहली चीज सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो दीपिका यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। प्लेज क्या है? कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो ये हमारी वर्ब होगी। इन क्या है? पोजीशन बता रहा है कि कहां पे। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। द क्या है? आपका आर्टिकल है ना। और आर्टिकल के बाद सिर्फ एक ही वर्ड है, तो वो वर्ड गार्डन वो क्या होगा? वो आपका बन जाएगा नाउन या फिर ऑब्जेक्ट है यहां पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाउन। आगे बढ़ते हैं। दीपक डांसेस इन द रूम, तो यहां पे दीपक नाउन हो गया, डांसेस उसका एक्शन यानी वर्ब हो गया, और इन द रूम फिर से आपका इन हो गया प्रीपोजिशन, द हो गया आपका आर्टिकल, और रूम फिर से हो गया नाउन। स्मोकिंग किल्स, जैसा कि मैंने आपको बोला सेंटेंस के अंदर नाउन भी होगा, सेंटेंस के अंदर वर्ब भी होगी। लेकिन सर किल भी तो मारना होता है, स्मोकिंग भी तो एक तरह की वर्ब है, धूम्रपान। भाई यहां पे ये होता है, स्मोकिंग करना आपका एक वर्ब है। स्मोकिंग यहां पे वर्ब की तरह यूज ही नहीं हुआ है। स्मोकिंग यहां पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहां पे जो स्मोकिंग है वो हमारा नाउन है। और ऐसे वर्ब जो एज ए नाउन यूज होती हैं उनको हम कहते हैं जिरंड। क्या कहते हैं? जिरंड। तो या तो इसको नाउन कह लो, अगर ऑप्शन में नाउन नहीं है, जिरंड दिया हुआ है तो जिरंड है। यहीं पे एक बात कर लेते हैं, होता है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल आपका होता है जब आपकी वर्ब काम करती है एडजेक्टिव का। जब आपकी वर्ब काम करती है एडजेक्टिव का तो उसको कहा जाता है पार्टिसिपल। अब वो प्रेजेंट में कर रही है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर वो पास्ट में कर रही है तो पास्ट पार्टिसिपल। इजी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन। अब ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि कुछ बच्चे ना रट लेते हैं कि ये वाली चीज तो ये होगी और वो वाली चीज वो होगी, कि दिस तो सर प्रोनाउन होता है हमेशा, ये तो हमें पता है। भाई हमेशा नहीं होगा, सेंटेंस की फॉर्मेशन बेसिस पे होगा, और जो रूल्स आपको मैंने बताए हैं उन रूल्स के बेसिस पे होगा ये क्वेश्चन सोल्व। कैसे? सबसे पहले दिस इज माई पेन, है ना, तो यहां पे बात हो रही है दिस के बारे में, है ना। इज आपकी क्या होगी? वर्ब होगी। माई पेन, पेन के बारे में यहां पे अलग से बात हो रही है, तो पेन हमारा नाउन है, ये हमें पता है, ये वर्ब है। नाउन से पहले आपका कुछ आया हुआ है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, तो माई आपका एडजेक्टिव हो गया, और दिस क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिस पेन इज माइन। यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है, यहां पे दिस आपका सब्जेक्ट था, बट यहां पे सब्जेक्ट आपका पेन हो गया है, तो पेन आपका फिर से नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है? आपका एडजेक्टिव आता है, तो यहां पे दिस आपका एडजेक्टिव बन गया। अब यहां पे ये प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पे ये एडजेक्टिव हो गया। यहां पे इज फिर से आपकी वर्ब है और माइन आपका प्रोनाउन है। प्रेरणा इज ए गुड स्टूडेंट, बहुत इजी। प्रेरणा इज आपका नाउन, इज आपका वर्ब, ए आपका आर्टिकल। मैंने बोला था आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स हैं, तो एक आपका एडजेक्टिव है और दूसरा आपका नाउन है। तो नाउन को प्रिसाइड वैसे भी कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। और सेंटेंस को अगर हम समझने की बात करें तो आपके स्टूडेंट को क्वालिफाई तो कर रहा है गुड, कि कैसी स्टूडेंट है, अच्छी है, बुरी है, कामचोर है, शैतान है प्रेरणा। तो प्रेरणा एक अच्छी स्टूडेंट है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की। अब हम पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे। अगर हमसे पीवाईक्यूज हो जाते हैं मतलब हमने जो भी पढ़ा है वो सही पढ़ा है, और हमें एग्जाम में हम सही करके आएंगे। वी विल डू 10 आउट ऑफ 10। तुम्हें अगर प्रॉमिस किया है मैंने ये करोगे तो तुम ये करोगे। सबसे पहला यहाँ पे अगर ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ये आपका 2019 का पेपर है। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपका रीता ईट्स हर डिनर क्विकली, तो ईट्स के नीचे आपका अंडरलाइन है। बट एक बार फटाफट बाकी सारे भी करते हैं। तो रीता क्या हो गया? रीता हमारे लिए नाउन हो गया, सब्जेक्ट है हमारा। ईट्स क्या हो गया? खाना। खाना क्या हो गया? एक्शन। एक्शन है तो वर्ब, वर्ब हमारा आंसर हो गया, है ना। हर डिनर क्विकली, ओके। ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली, तो यहाँ पे अब्रप्टली के नीचे है। तो एक चीज और आप कोशिश करेंगे याद करने की, अगर आपको कहीं पीछे एलवाई लिखा दिखे किसी सेंटेंस के, तो आपको चेक करना है कि कहीं वो एडवर्ब तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि 100% टाइम वो एडवर्ब ही होगा, बट देयर आर चांसेस
कि वो आपका एडवर्ब होगा, तो पहले वो चेक कर लेंगे, ठीक है। कि आपकी मूवी, उन्होंने सोचा कि मूवी आपकी एंड हो गई है अब्रप्टली, तो क्या एंड होने के बारे में सोचा है ना, एक्शन के बारे में सोचा है ना, एक्शन का क्वालिटी बताई है अब्रप्टली, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। आई विल मीट यू इन, इन क्या है भाई, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। जैस्मीन एंड रोजेस आर माई फेवरेट फ्लावर्स, तो ये 2 सेंटेंसेस बन सकते हैं इससे, जैस्मीन आर माई फेवरेट फ्लावर्स या रोजेस आर माई फेवरेट फ्लावर्स। तो एंड क्या कर रहा है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, 2 सेंटेंसेस को जो जोड़ेगा वो आपका कहलाएगा कंजंक्शन। He truthfully answered the detective's question, तो यहां पे उसने जो ट्रुथफुली है वो किसको ग्लोरीफाई कर रहा है, आंसर को। आंसर क्या है, वर्ब है, उसने आंसर करने का काम किया है, और कैसे किया है, वो ट्रुथफुली किया है, तो ये फिर से आपका हो गया एडवर्ब। हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम, एक्सप्रेशन आपका शो करता है, उसको कहते हैं आपके इंटरजंक्शन। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर, है ना। तो ओके, यहां बात करते हैं हम लेटर्स क्या है। हमें पता है लेटर्स एक नाउन है, किसी चीज का नाम है, और नाम से पहले जो आता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। और इसको अगर ऐसे समझे तो कैसे लेटर्स थे, वो मीनिंगलेस थे, यूजफुल थे, प्यारे थे, ये उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, उसको रिलेट करके बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो वो काउंट करता है, एडजेक्टिव करता है। आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, तो ये हिमसेल्फ होता है आपका यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, अब भाई वो क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, कहां कर रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट, रास्ता बताया है, कौन, प्रीपोजिशन, पोजीशन बताई है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वॉक स्लोली, है ना, वॉक कर रहे थे, कैसे वॉक कर रहे थे, वॉक करना क्या है, एक्शन है, एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के बारे में बता रहा है कोई स्लोली, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। 10 के 10 क्वेश्चन आपने खुद कर लिए। आगे बढ़ते हैं, किसी और पेपर को लेते हैं, उसमें से फिर से ट्राई करते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002, तो यहाँ पे सिंस के नीचे आपका अंडरलाइन है, तो ये आपका होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको आप याद कर लेंगे कि ये आपका यहाँ पे एज ए यूज हुआ है एडवर्ब, ठीक है। तो ये होता है आपका एडवर्ब। अब इसमें इंटेंसिफायर एक वर्ड आया है, वो हमें नहीं पता, डेटरमाइनर करके एक पेपर में चीज आई थी, वो हमें नहीं पता, तो उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ लेंगे। द मैन इन द डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच, तो ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टूडे, द आर्टिकल, है ना, एक्टर क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, मोस्ट क्या है, या तो इंटेंसिफायर कह लो, या फिर इंटेंसिफायर नहीं पढ़ा ना हमने और ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ, तो क्या है, एडवर्ब है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपका या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, तो ये आपका लेटेस्ट हो गया एडजेक्टिव, और न्यूज हो गया आपका नाउन, तो लेटेस्ट ही पूछा इन्होंने, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आपकी यूज होती है जब एडजेक्टिव की तरह, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट, तो ये बहुत सभी को पता है, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट टेंस। द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, अब ये आपको समझने की जरूरत है। जब हम पढ़ते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो आपकी मेन वर्ब से पहले आती है और टाइम बताने का काम करती है, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे किया था, या अभी कर लेते हैं, he is playing in the garden, ठीक है, he is playing in the garden। तो यहां पे वर्ब क्या है हमारी, यहां पे तो प्ले है ना, प्ले करना हमारा वर्ब है, तो ये हमारी मेन वर्ब है, और इससे पहले जो वर्ब आ रही है जो इसका टेंस बता रही है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसी हेल्पिंग वर्ब को आपका कहा जाता है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो क्या इसका आंसर सर ऑक्सिलरी वर्ब होगा,
नहीं होगा ना, क्यों? द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसके आगे कहीं मेन वर्ब ही नहीं है इसमें, जब तक मेन वर्ब नहीं होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन हमारा गया। ये वैसे तो बी वर्ब है ना, बट वो ऑप्शन में है तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चीजें करनी होती है पेपर के अंदर। ओके, तो ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब वर्ड लिखा हुआ है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ है। सर हमें तो दोनों नहीं पता क्या होती हैं, तो आज पता लग जाएगा क्या होती हैं। जहां पे भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, जहां पे भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के बाद, तो वो आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वो कहलाएगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, कैसे सर? अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई एग्जांपल, शी ईट्स, तो बस सेंटेंस शुरू हुआ, सब्जेक्ट शी ईट्स वर्ब, तो कहीं ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया, तो यहां पे जो ईट्स है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट आया होता तो ये क्या होती? ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट कैसे आता? शी ईट्स पिज्जा, तो पिज्जा क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट होगा। जहां पे ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वर्ब के बाद वैसी वर्ब्स को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दिस बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, कहीं ऑब्जेक्ट है इसमें? कहीं नहीं है। दिस बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, कहीं तो बताया नहीं हुआ ऑब्जेक्ट कहां पे है इसके अंदर, ठीक है। अब नहीं बताया तो ये हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हुर्रे, ये तो देखते ही पता लग गया इंटरजंक्शन है ना। रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई, ये एक स्टेटमेंट पूरी है अपने आप के अंदर, बिल्कुल पूरी है सर। ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ 4 and 6, ये भी पूरी अपने अंदर, बिल्कुल पूरी है सर। तो क्या पूरा नहीं है भाई? ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। दो पूरे सेंटेंसेस को कोई जोड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कंजंक्शन। यही तो पढ़ा था हमने। अब आपके लिए पहले हम समझ लेते हैं डिटरमाइनर क्या होता है और इंटेंसिफायर क्या होता है, क्योंकि पेपर में अब ये भी पूछ रहा है। डिटरमाइनर होते हैं आपके, वैसे तो होते हैं एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। और कौन से वाले एडजेक्टिव होते हैं? ये जो ये होते हैं ना, दिस, दैट, दोज, ये वाले जो आपके एडजेक्टिव होते हैं ये आपके होते हैं डिटरमाइनर। और इंटेंसिफायर क्या होता है? इंटेंसिफायर आपकी एडवर्ब होती है। एडवर्ब कौन सी वाली? ये वाली, जो इंटेंस करे, कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताए। दैट ही इज टू स्मार्ट, है ना, तो ये जो TW हो गया, तो ये आपका इंटेंसिफायर की तरह यूज हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया है। और क्या होगा? ही इज वेरी स्मार्ट, है ना, तो ये वेरी जो हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या रहेगा? इंटेंसिफायर। अब अगर आपको इंटेंसिफायर ऑप्शन में नहीं दिया, एडवर्ब दिया है, तो आप एडवर्ब करेंगे। अगर ऑप्शन के अंदर एडवर्ब नहीं दिया, इंटेंसिफायर दिया है, तो इंटेंसिफायर करेंगे। और अगर दोनों दे दिए उसने, ऑप्शन के अंदर एडवर्ब भी दे दिया, आपका इंटेंसिफायर भी दे दिया, तो भी आप इंटेंसिफायर करेंगे, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली आपसे पूछा है। कब करेंगे इंटेंसिफायर? जब आपको पता लगे कि वो एक ऐसा वर्ड है जो चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, उनको प्रेशराइज करके बता रहा है ना, वो आपका इंटेंसिफायर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ PYQs के क्वेश्चन है ना, कुछ और करके देखते हैं। देयर वाज एन, ये क्या है भाई? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद एक वर्ड क्या होगा? नाउन, है ना, ओके। और यहां पे जैसे एंड है, तो ये एंड क्या होगा? देखते हैं, आप बता सकते हो कि एक सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस है, इसको जोड़ रहा है तो कंजंक्शन। सिंस के बारे में मैंने अभी बताया था, ये आपका होगा एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। और मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys इन द ऑफ द लैंड, जो भी है ना। monkeys क्या है सर? monkeys हमें पता है कि सर नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले क्या आता है? आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है। अब मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? ये भी तो भाई एडजेक्टिव ही है ना, ये भी तो एडजेक्टिव ही है कि एडजेक्टिव। और इसके नीचे अलग अलग होता तो मोस्ट आपका इंटेंसिफायर भी बन जाता, मोस्ट आपका एडवर्ब भी कहलाता। और ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल तो इसी के बारे में बता रहा है ना, monkeys के बारे में। 7 क्या बता रहा है? 7 भी monkeys के बारे में बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये अकेला होता तो ये एडवर्ब होता। अब ये एक साथ है, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये क्या कहलाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इनके आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। अब आपका और क्या काम है?
आपका काम है कि आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे। टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप एक बना हुआ है, वहां पे जाके आप अपना होमवर्क सबमिट करवा सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसको चेक कर देंगे। बस चेक करने की भी इशू नहीं है, आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद यहाँ पीछे इनके आंसर भी दिए हुए हैं, ये आपको करना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा, यूट्यूब का आपको लिंक मिल जाएगा। और अगेन ए रिमाइंडर, अगर आपको एनडीए या सीडीएस 2 बैच के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रॉपर लाइव सेशंस होंगे टाइम टू टाइम जहां पे आपके डाउट लिए जाएंगे। क्लासरूम क्लासेस होंगे आपकी जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30 होगी, इससे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे और ये आपका दिल्ली के अंदर होगी। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप इस बैच में आते हैं और हमारे साथ मेहनत करते हैं एग्जाम तक, तो आपका एग्जाम सिर्फ क्लियर नहीं होगा, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा। और इसी के अंदर आपको हम साथ में एसएसबी के रिगार्डिंग टिप्स गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।